मेट्रो आप देखिए, लखनऊ में मेट्रो जो अखिलेश ने बनाया था उसी पे इन्होंने सिर्फ रिबन काट दिया है। अपना बनाया है स्पेशल कुछ? सरकार कह रही है भ्रष्टाचारियों पर सीधे बुलडोजर चल जा रहा है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी समाप्त हुए हैं, हमारी सरकार में माफिया समाप्त हुए हैं। वो रॉयल फैमिली से है, उस पर इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद जो इंसान रोड पे चल रहा हो, ठीक, तो उसने वो काम करेगा। रईसियत कभी तक चलती है, उसके बाद जब इंसान अपने होश में आता है तो उसको पता चल जाता है। हिटलर का एक स्टेटमेंट था कि पहले लोगों को हराम की खाने की आदत डालिए, ठीक, और ये वही काम किया जा रहा है। आप किसी को देना है तो रोज़गार दीजिए। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, देश को बेचा है, ठीक है, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं सबको बेचा है सर। इस पे मैं उसको 100% नंबर दे सकता हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के हड़ोरी गांव में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। अगर बात की जाए सरकार के कार्यों की, तो विकास कार्यों की होर्डिंग लखनऊ के हर चौराहे पर लगी है। जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जा जाकर सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। लेकिन क्या उन 9 सालों का जो विकास है वो गाँवों में दिखा? क्या गाँव में हर उस सुविधा का लाभ मिला जो सरकार के मैनिफेस्टो में था? या फिर सरकार जिन बड़े बड़े वादों की बात करती है, क्या उसका लाभ आम जनता को मिला? इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इनके गांव में अब तक विकास कार्य क्या क्या हुए। मेरे गांव में तो कोई विकास नहीं है। आज के 20 साल से हम देख रहे हैं जैसे था वही स्थितियां हैं, ठीक, कोई विशेष बदलाव नहीं है। ग्राम प्रधान ने क्या क्या कार्य कराए? ग्राम प्रधान ने क्या कराया अभी? क्यों आपके गांव में सीसी बन गई कि नहीं? रोडें तक नहीं कंप्लीट हैं, ठीक। और सौंदर्यीकरण की बात है तो अब शहर में आ गया है ये गांव, ठीक, तो सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो कोई विशेष चीज़ नहीं है, परिवर्तन हुआ है। जैसे आम सरकारें चल रही थी वैसे ये भी चल रही है। जी। सरकार कह रही है कि मिनी बस जो होती हैं वो परिवहन के द्वारा शहरों से जोड़ी जाएंगी। जैसे जो गांव हैं, कई गांवों की जो मुख्य रोड है वो उससे जोड़ी जाएगी। जैसे कि शहर में छोटे छोटे गांव हैं, आप लोगों को जाने के लिए पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अब वो बसें आएंगी। मतलब स्मार्ट विलेज बनाने की बात कही जा रही है। और आप कह रहे हैं आपके गांव में काम नहीं हुआ। बातें तो सिर्फ पेपर पे होती है ना, पेपर वर्क है बीजेपी सरकार में, ठीक है, लेकिन रियल फैक्ट तो आप देख रहे हैं ना। गैस सिलेंडर में कितना क्राइसिस चल रहा है, क्यों चल रहा है? आपकी सरकार तो डेली कह रही है कि मेरे पास पर्याप्त भंडार है, तो कहाँ जा रहा है? फिर रोड पे सिलेंडर लेके क्यों घूम रहे हैं? अगर पर्याप्त है आपके पास तो कैसे क्यों घूम रही है बताइए? कह रहे हैं रूमर्स फैला रहे हैं, इसलिए लोग पैनिक में इतना वो कर रहे हैं। एक दिन ठीक है, इससे एक हफ्ते पहले पेट्रोल में क्राइसिस था, एक दिन के लिए, ठीक, दूसरे दिन नॉर्मल हो गया, तो गैस में क्यों नहीं? अगर हमारे पास पर्याप्त भंडार है किसी चीज़ का तो फिर आप देखिए ना पटल पे आके, ज़मीनी मुद्दा है, अगर लोग क्यों गैस सिलेंडर लेके घूम रहे हैं या टहल रहे हैं। ये तो खैर आज का मान रहे हैं, चलिए युद्ध चल रहा है, लेकिन और भी इनके वादे तो सिर्फ कागज़ पे होते हैं। 9 साल में आपकी नज़र में सरकार ने क्या क्या काम किए? मेरे हिसाब से तो जो नॉर्मल चलते हैं वही काम हुए हैं, बाकी इनका पेपर बता रहा हूँ मैं, इनका सिर्फ पेपर वर्क है, ठीक। जो पटल पे है वो क्या वर्क है वो तो दिखता ही नहीं है। मेट्रो आप देखिए, लखनऊ में मेट्रो जो अखिलेश ने बनाया था उसी पे इन्होंने सिर्फ रिबन काट दिया है। अपना बनाया है स्पेशल कुछ? बताइए। देखिए, राम मंदिर बन गया, जेवर एयरपोर्ट बन गया, लखनऊ में यूपी दर्शन पार्क, बहुत से ऐसी उपलब्धियां। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, ठीक, ना कि किसी सरकार ने बनवाया है, ठीक। ये सच है, ये आप जानते होंगे हमसे बेटर, ठीक। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कोई नियम पास कर दे और आप फीता काट दीजिए, आप कर दीजिए, अपना श्रेय ले लीजिए, कौन सी बात है? तो आपकी नज़र में सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं मेरे किया? हिसाब से तो जीरो जीरो। 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कितना मुश्किल होगा इनके लिए? मुश्किल तो बहुत है अगर ये लोग बेईमानी ना करें तो, ठीक, लेकिन अब चूंकि सत्ता उनकी है तो पूर्ण रूप से तो बेईमानी करते हैं। बेईमानी मतलब समझ नहीं पा रहे, बेईमानी कैसे? जैसे कि आपके ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, और ये होती है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि, देखिए, सत्ता परिवर्तन तो ज़रूरी है और होना भी चाहिए। हर 5 ईयर पे सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, ठीक। और ये इनकी जो नीतियां हैं ये बिल्कुल गड़बड़ हैं, ठीक। ये पूरा करप्ट काम करते हैं अपने हिसाब से।
बस कैप्चर करते हैं अपने आप को। ठीक, अगर सत्ता है तो ईडी भिजवा दिया किसी के ऊपर, ये कर दिया, ये सब गलत बातें हैं ना। आप जब एक परिवार एक समाज है, एक परिवार के रूप में भी है समाज, ठीक, तो इसको चलना है तो इको नियमता जो जो नियम बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आपने कहा करप्शन है यहाँ पर, सरकार कह रही है भ्रष्टाचारियों पर सीधे बुलडोजर चल जा रहा है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी समाप्त हुए हैं, हमारी सरकार में माफिया समाप्त हुए हैं। बुलडोजर बुलडोजर तो उन पे चल रहा है जिन पे वो चिन्हित किए हैं, बाकी कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है। जब ये बस ये जो पॉलिटिक्स करते हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ठीक, आप चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक हिंदू हो, ठीक, फिर क्या बात करते हो हिंदू राष्ट्र बनाने की? भाई अगर आप सत्ता में ना हो तब तो आप दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं, ठीक, जब आप सत्ता में हैं तो ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है? आप बता रहे हो 2014 से आज तक विकास नहीं कर पाए, 2047 में दुनिया कितना बेवकूफ़ बनाते हो, मतलब दुनिया पागल है। दुनिया में लोग आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। आप जब सत्ता में हैं उस समय काम नहीं कर रहे हैं, बता रहे 47 में बनाएंगे, ये क्या मतलब है? 47 में बनाओ, अभी बनाओ जो करना है। आज अगर हम पावर में हैं तो आज काम करेंगे या जब हम रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, बताइए। अच्छा, सरकार कह रही है कि वैश्विक स्तर पर हमने बहुत काम किया है, आज भारत का हर देश में नाम है, फॉरेन कंट्री में भारत को कितना सम्मान मिलता है। नाम तो इतना है, ठीक है, जब कांग्रेस सरकार थी तो एक इंसान पे कितना कर्जा था? 156 रुपये, ठीक। आज अगर जब ये जाएंगे, जब कैग की रिपोर्ट आएगी तो इनको पता चलेगा कितना करप्ट किया है इन्होंने, सिर्फ देश बेचा है। आपको तो स्वयं पता है ना कितना बेचा है। ट्रेन बेच दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं जो जो गवर्नमेंट का रह गया है, वो तो आप हर चीज़ तो बेच रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट बाकी है, उसको भी बेच सकते हैं ये लोग, और हो सकता है बेच भी दें। अगर 47 तक राज करेंगे तो बेच देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो ख़त्म ही कर देंगे, मनुवाद चलाएंगे, और क्या करना है। अच्छा, आप अभी तक जो बात कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि 2047 में मोदी जी ने कहा है भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्हीं की तो बात है, मैं जनता हूँ, मेरा मेरा अधिकार है, इस देश का अगर निवासी हूँ तो मेरा अधिकार है पूछना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर प्रधानमंत्री को रिप्लेस करना हो तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नेता है, किस पार्टी का, जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकता है? सिर्फ एक इंसान है, राहुल गांधी, ठीक, और कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर तो राहुल गांधी को पप्पू की नज़र से देखा जाता है, आप भी देखते होंगे लोग, ठीक। देखिए, वो रॉयल फैमिली से है, उस पर इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद जो इंसान रोड पे चल रहा हो, ठीक, तो उसने वो काम करेगा। रहीसियत कभी तक चलती है, उसके बाद जब इंसान अपने होश में आता है तो उसको पता चल जाता है, और राहुल गांधी जी को पता चल गया है, ठीक। इसने देश भ्रमण किया, ठीक, ये एक मैसेज है जी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है और परिवारवाद किया है, लेकिन हमारी सरकार में परिवारवाद भी नहीं है और हम जनता के लिए काम करते हैं, पूरा देश हमारा परिवार है। अमित शाह का बेटा कैसे एमपी बन गया? फिर परिवार नहीं है तो, परिवारवाद नहीं है तो कैसे बना? मतलब उनको सब चीज़ फ्री मिल जाएगी, किसी अदर बच्चे को मिल जाए, ठीक, आपको तो सब फ्री मिल जाए, तो परिवारवाद कहाँ से? परिवारवाद यही तो होता है भाई, कि आप करें उसके बाद आपकी पीढ़ी क्रीम खाती रहे, तो आप तो कर ही रहे हैं। कौन कहता है कि परिवारवाद नहीं है? कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं जिसमें परिवारवाद नहीं है, सब में है, और वो चलता रहेगा। अच्छा, बीजेपी समर्थक तो ये भी कहते हैं कि जब इनका अपना परिवार है ही नहीं तो ये पैसा ऐसा स्टोर नहीं किए हैं कि कल को हमारे बच्चे इस पर राज करेंगे, लेकिन बाकी की अदर जो पार्टी हैं उनका सबका परिवार आगे ऐसे बढ़ता रहेगा और करप्शन करते रहेंगे। इसमें सिर्फ एक इंसान, एक नाम लूँगा बस, APJ अब्दुल कलाम। फैमिली तो उसकी भी नहीं थी, वो राष्ट्रपति भवन से जब निकला था 2 सूटकेस के साथ, ठीक। आपका चश्मा, घड़ी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आता है, कहाँ से आता है? जब आपके पास है भी नहीं और कुछ करना भी नहीं है, ठीक, तो इतना महंगा पहन के आप क्या दिखाना चाहते हो? आप कहते हो हम योगी हैं, नेता हैं, तो इन लोग, अब जैसे योगी की बात है तो योगी जी को आप मठ क्यों चला रहे हैं? आपको मठ की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। राजतंत्र में रहने का मतलब आप राजा हैं, ठीक, आप प्रजा देख रहे हैं और उसके बाद आप योगी भी बन रहे हो, गलत बात है ना। एक रास्ते पे चलिए आप, या तो आप मंत्री रहिए, राजतंत्र में रहिए, या फिर योगी रहिए। नहीं तो फिर योगी जी का आपने कहा जैसे मठ चला रहे हैं, तो वो तो एक सन्यासी हैं। क्या सन्यासी हैं? सन्यासी राज करता है? आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा हो, बताइए। मैं नहीं, राज की बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं, 2 रुपए हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते। गलत बात है, क्यों नहीं अपने ऊपर खर्च कर रहे? मैं कहता रहा हूँ, एक पद छोड़िए, लालच अगर नहीं है आपके तो एक पद छोड़ दिए, या राजतंत्र छोड़ दीजिए या फिर योगी छोड़ दीजिए।
दोनों चीज़ें एक साथ कैसे ले सकती हैं ना? अगर कहीं धारा बह रही है, ठीक, दोनों एक दिशा में कैसे बह सकती हैं? कुछ न कुछ तो अलग होगा। अच्छा, 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है जनता इस बार बदलाव कर पाएगी या फिर से सत्ता में नहीं यही आएंगे? 100% बदलाव करेगी। मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि जहाँ तक अगर बात की जाए गाँव में विकास की, तो अभी जनता इस प्रकार से सम्मोहित कह लीजिए, क्योंकि देखिए 5 किलो राशन मिल रहा है, जनता के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिससे आम जनता तो कुछ हद तक खुश नज़र आ रही है। तो अभी अदर पार्टी, जैसे जिस भी पार्टी को आप लोग लाना चाह रहे होंगे, तो उनके पास मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही है, ये जो इस समय राशन मिल रहा है, ये तो हिटलर का एक स्टेटमेंट था कि पहले लोगों को हराम की खाने की आदत डालिए, ठीक, और ये वही काम किया जा रहा है। आप किसी को देना है तो रोज़गार दीजिए, 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? ये समस्याएं तब थी जब आपका कोरोना काल था, उस समय के लिए बेस्ट था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू जीवन भर ही चलना, 5 किलो राशन ही देना है और तो कुछ देना नहीं है, नौकरी देनी नहीं है। लड़के जो बच्चे पढ़ के आगे आ रहे हैं उस बेरोज़गार हैं आज भी। आपने बेरोजगारी की बात कही, सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, योगी सरकार ने अभी सदन में 9 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, सदन में उनका स्टेटमेंट था, आप भी सुनिएगा। तो फिर 9 लाख नौकरी तो उन्होंने दी है, तो फिर अभी ये बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो वो तो 1 करोड़ देने की बात कर रहे थे ना, हर साल पे इनको था, इन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। अब 9 लाख दे रहे हो तो क्या मतलब? ये तो जीरो है मेरे हिसाब से। अच्छा, बदलाव के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? दोनों बता दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री बताता हूँ, राहुल गांधी। मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पे ऐसा कुछ विचार नहीं मैंने बनाया। अभी विचार नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल, बदलाव तो चाहता हूँ। अच्छा, अगर योगी जी को आपको कामकाज के आधार पर, उनके 9 साल के कामकाज के आधार पर नंबर देने हो तो कितने देंगे? मैं तो जीरो दूंगा। 9 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ रिबन काटे हैं दूसरों का, ठीक। और प्रधानमंत्री को नंबर देने हो तो? प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, देश को बेचा है, ठीक है, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं सबको बेचा है, सिर्फ इस पे मैं उसको 100% नंबर दे सकता हूँ, ठीक। लेकिन और मेरे नज़र में तो कोई काम नहीं करता। आपसे मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पर इतना कर्जा हो गया है, ठीक, आम पब्लिक पे, कि जब इनकी कैग की रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगा।